अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 में हमको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड्स गिवन है, क्या इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड में भी आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकते हो? अब यहाँ पे हमको याद रखना है, इन ऑर्डर 7 रूल 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव। ऑर्डर 7 रूल 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड हमको अगर कोई और ग्राउंड मिलता है जो ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन नहीं है, इस ग्राउंड के ऊपर भी आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ ने एक मटीरियल फैट कोर्ट से छुपाया है। प्लेंटिफ हैज हिडन अ मटीरियल फैट फ्रॉम द कोर्ट। Then in this particular case, court can actually reject the plaint under section 151 of CPC. आप सेक्शन नंबर 151 ऑफ CPC देखोगे, यहाँ पे इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के बारे में बात करी गई। अगर CPC में कोई और प्रोविजन मेंशन नहीं है तो सेक्शन नंबर 151 में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है एंड जस्टिस करने के लिए वो कोई नया डिवाइस भी इंकॉर्पोरेट कर सकती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर कोई भी प्लेंटिफ एक मटेरियल फैट को छुपा रहा है कोर्ट से, तो इससे डील करने के लिए कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन CPC में नहीं गिवन है एंड दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 151 ऑफ CPC में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकता है। ओके, तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है एंड सेम चीज हमको बताई गई थी इन द केस ऑफ SJS बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहाँ पे यही बोला गया था कि अगर आप कोर्ट से एक मटेरियल फैट को छुपा रहे हो, then the court can actually reject your plaint. Okay. अब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सप्रेसियो वेरी। इसका मतलब होता है द वेरी फैट, यानी मटेरियल फैट। तो अगर आप एक मटेरियल फैट कोर्ट से छुपा रहे हो, then the court can actually reject your plaint. Okay. तो हमको यहाँ पे चीज याद रखनी है।